एक ऋषि का आश्रम देखा, जल की याचना की और महाराज जल देना पड़ेगा, इस भाव से ऋषि समाधि लगा के बैठा है, ऐसा भाव परीक्षित के मन में आया। और ऋषि थे समीक, सामने से एक मृत सर्प पड़ा था मरा हुआ, धनुष की नोक से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया। मुझे कभी कभी लगता है सर्प काल का प्रतीक है, और काल यहां कैसा सर्प है? मरा हुआ। योगियों के गले में है ना, योगियों के गले में जो काल होता है ना, मरा हुआ ही होता है, और भोगियों के गले का काल जिंदा होता है, मरा हुआ काल। और महाराज जैसे समीक ने सुना कि मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला है, हाथ में जल लिया, शाप दिया है, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तदद्रुहम। जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, वही 7वें दिन तक्षक बन के उनको डस ले, ऐसा शाप दिया है। रोते हुए श्रृंगी पिता के पास आए, उनके रुदन को सुनकर पिता की समाधि खुली। बेटा रोते क्यों हो? बोले किसी ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला है। धीरे से सर्प को उठाया, मरा हुआ ही तो डाला है, जिंदा भी डालता तो हम तो योगी है, क्या फर्क पड़ता है, मृत्यु को अतिक्रमण कर चुके हैं, लेकिन तुमने क्या कर डाला? मैंने उन्हें साप दे दिया है पिताजी। ओ बेटा तुमने उचित नहीं किया, आंख बंद करके देखते हैं और कोई नहीं, वो तो श्री परीक्षित जी थे। जाओ बेटा, उनके वंश में हमेशा संत पूजते हुए आए, आज कोई कारण बन गया होगा, उनको सूचना दो। शिष्यों को भेजा, परीक्षित जी जैसे अपने भवन में पहुंचे, सूचना मिलती है ऋषि पुत्र ने 7 दिन में मृत्यु का शाप दिया है। ओ शाप दिया है? बोले हाँ, उचित नहीं किया। अरे जिस शरीर के द्वारा संत का अपमान हुआ हो, वो शरीर तो मैं एक क्षण भी रख नहीं सकता, लेकिन 7 दिन दिया है तो भोग लूंगा, ऐसा विचार करके श्री परीक्षित जी महाराज अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गादी सौंपते हैं और हस्तिनापुर से चलते चलते पहुंच गए सुक्ताल। वहां बैठे बट वृक्ष की छां तले, कोई आए तत्व ज्ञान का उपदेश दे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हैं, कोई बोलता नहीं है। कई लोग कहते जब करो तब करो, 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले, कोई बोलता नहीं। उसी वक्त सूत जी कहते हैं सभी संत मौन हो गए, और मौन अवस्था में ही वहां परम बीतरागी श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ है महाराज, और सब लोगों ने खड़े होके श्री सुखदेव जी का अभिनंदन किया है, स्वागत किया है। और सुखदेव जी 16 वर्ष की आयु है, नंग धरंग है महाराज, आए हैं, एक पत्थर की शिला पे बैठ गए हैं। परीक्षित ने जाके कहा प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई, आप पधारे हैं, हम जैसे गृहस्थियों का आपका दर्शन कैसे संभव। ऋषियों ने कहा परीक्षित ज्यादा तारीफ मत करो, अभी कहीं उठ के चल न दें, संतों को प्रशंसा से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए यहीं रहें, ऐसा कोई प्रश्न करो। तो परीक्षित ने प्रश्न किया है, क्या प्रश्न किया है परीक्षित ने सुखदेव जी से। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज जिनकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए? म्रियमाण व्यक्ति के लिए कर्तव्य क्या है? म्रियमाण मतलब जिनकी मृत्यु निश्चित हो। अब जरा सोचिए, ये प्रश्न केवल परीक्षित का या हमारा भी है? कोई माई का लाल है क्या ऐसा कहने वाला, हम तो कभी नहीं मरेंगे, मरना तो है, सब जाएंगे।
कितने महारथी इस जग में आकर चले गए, जो जाने को तैयार न था पछता पछता कर चले गए। कह रहा है आसमा ये सब समा कुछ भी नहीं, रोती है शबनम नए रंगे जहां कुछ भी नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, राज झाड़ उनकी कब्र में है और निशा कुछ भी नहीं। तख्त वालों का पता देते हैं सब सिगोर के, खोज मिलता तक नहीं वादे अजा कुछ भी नहीं। जिनकी नौबत की सजा से गूंजते थे आसमां, जिनकी नौबत की सजा से गूंजते थे आसमां, दम व खुद कब्र में है हूं हाँ कुछ भी नहीं। तो जाना है तो हम सब के लिए क्या कर्म है। एक किसी ने कहा है, आगाह अपनी मौत से, किसी शायद सूफी ने कहा हो, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। क्या है जीवन। इसलिए किसी संत सदगुरु के पास जाके यही कहें, गुरुदेव जीवन का कल्याण कैसे हो। परीक्षित हम सब है ना, मां के गर्भ में परीक्षित की तरह हमारी रक्षा प्रभु ने ही तो की थी। और जब जन्म मिला तो हमको भी 7 दिन मिले। किसी न किसी दिन हमारे लिए भी निश्चित है। सोमवार रविवार से लेके शनिवार तक कोई न कोई हमारी पुण्यतिथि है जरूर। पहले से निश्चित है। परीक्षित की तरह। और मैं तो यही कहूंगा, 7 बार क्यों बनाए गए। तुम सूर्य की तरह जियो। पहले रविवार है ना, सबसे पहले सूर्य तपता है, दूसरे को प्रकाश देता है। आप तपो, कष्ट सहो, दूसरे को प्रकाश दो, तो आपके जीवन में चंद्रमा जैसी शीतलता मिलती है। तब सोम। और जिसका जीवन सफल शीतल हुआ, शांत हुआ, उसी का मंगल होता है। सोमवार के बाद मंगलवार है। और जिसका जीवन मंगल हुआ ना, वही बुध बनता है। बुद्ध का मतलब जिसको बोध मिल गया। गौतम बुद्ध, ठीक है। बुद्ध कब बने? जब उनको ज्ञान मिला। तो हमको भी हमारा जीवन मंगल बने, तो हमको भी बोध मिले, तो हम बुद्ध बनेंगे। इसलिए बनना था बुद्ध। बुद्ध मतलब बुद्ध, जगा हुआ व्यक्ति। हमको भी बनना था बुद्ध, और हम सब बन गए बुद्धू। बुद्धू कहते ना, तू तो बुद्धू है। कब कहा जाता है? हाँ, सब समझते हैं यार। तो बनना था बुद्ध, बन गए। एक मुझे कथा याद आ रही है। एक मेले में एक की पत्नी खो गई, श्रीमती जी, और धार्मिक मेला था। और श्रीमान जी गए, जो उद्घोषक थे, घोषणा करने वाले, अनाउंसर, उनके पास जाके कहने लगे, घोषणा कर दीजिए ना, मेरी पत्नी खो गई। और लक्षणा से तो काम नहीं बनेगा। फलाने रंग की साड़ी पहनी होगी, देखने में ऐसी लगती होगी, हैंडसम लगती है, ऐसा तो कहा नहीं जाएगा। बोलना पड़ेगा, नाम क्या है? अपनी पत्नी का नाम लिखाओ। बोले मेरी पत्नी का नाम फजीती है। फजीती जानते? जो फजीता कराए है, उसका नाम फजीती। अच्छा, पत्नी का नाम फजीती, और आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम बुद्धू है। बहुत अच्छे उद्घोषक थे, संत थे ना, महात्मा जी थे। तो महात्मा जी ने इतना बढ़िया जवाब दिया, बेटा अब तुमको फजीती खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोले क्यों? बुद्धू बन के बैठोगे तो फजीती अपने आप आएगी। तो सारी फजीती हम ही ले रहे हैं, क्योंकि हम बुद्धू बने हैं। बुद्ध बनना है हमको। तो जीवन मंगल बने तो ही बुद्ध बन सकते हैं। और जो बोध जिनको मिला, वो ज्ञान मिला, वही तो गुरु बनता है। गुरुवार उसके बाद। जिसको बोध मिला और गुरु बना,
और जो गुरु बना, गुरु के जीवन में शुक्र हो। शुक्र का मतलब पराक्रम हो, संयम हो। गुरु तो बन गए लेकिन संयमित जीवन नहीं है गुरु का, तो फिर उचित नहीं है। गुरु बन गए तो जीवन संयमित है, तो शनि अर्थात काल को भी वो व्यक्ति बस में कर सकता है, हा? तो इसका मतलब है पहले आप सूर्य की तरह तप करो, दूसरे पर उपकार करो, आपका जीवन शीतल बनेगा, फिर आपका जीवन मंगल होगा। और जिसका जीवन मंगल हुआ वही बोध जिनको मिला वो बुद्ध बना, और बुद्ध बनने के बाद वो गुरु बना, और गुरु बनने के बाद जिसके जीवन में संयम है वही शनि अर्थात काल को भी अपने बस में कर सकता है। 7 बार तो हम सबको मिला है 7, तो जीवन का कल्याण इन्हीं 7 बारों के आधार पे कर सकते हैं। तो परीक्षित की तरह हम भी कहें कोई न कोई बार हमारे लिए भी निश्चित है, हे प्रभु अब की बार फिर संसार यात्रा न करनी पड़े, एक बार भगवान की ओर बढ़ जाएं, इसके लिए हमारे लिए क्या करना चाहिए? मृत्यु सुधारने का ग्रंथ है भागवत। परीक्षित के प्रश्न को कहकर श्री सूत जी महाराज भागवत के प्रथम स्कंद की कथा को यहाँ विराम देते हैं। भागवत के द्वितीय स्कंद की कथा को प्रारंभ करें। कोई एक भजन आप सुनेंगे और फिर द्वितीय स्कंद में ले जाएंगे आप सबको खूब भाव से। भजन प्रेम से गाइएगा आप लोग, खूब आनंद से। बीच बीच में थोड़ा बहुत संकीर्तन इत्यादि हो ना तो आनंद भी आता है, एक स्फूर्ति भी मिलती है, जागृति भी रहती है। सब गाइए। बोली सावरिया सेठ की सावरिया मैं तो था सुप्रीत लगाई भारा श्याम। सावरिया मैं तो था सुप्रीत लगाई भारा श्याम। सावरिया मैं तो था सुप्रीत लगाई भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। सावरिया मैं तो आंसू प्रीत लगाई भारा श्याम। सावरिया मैं तो आंसू प्रीत लगाई भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। एक साथ ताली बजाइएगा। सत्संग में साचा स्वामी आ। सुनिया है सत्संग में साचा स्वामी आप। सगपण थासु कर दियो संत गुरु माँ बाप। सगपण थासु कर दियो संत गुरु माँ बाप। ब्रज नंदन भारी खासु भई सगाई भारा श्याम। ब्रज नंदन भारी खासु भई सगाई भारा श्याम। नंदलाल जी नंदलाल जी हो भारा श्याम। सावरिया मैं तो आंसू प्रीत लगाई भारा श्याम। नंदलाल जी हो
सुनो जसोदा लाडला था बिनु रहो न जा। सुनो जसोदा लाडला था बिनु रहो न जा। सारा सुख संसार का नरक समान लगा। सारा सुख संसार का नरक समान लगा। मनमोहन में तो जग में भई आई भारा श्याम। मनमोहन में तो जग सो भई पराई भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। सावरिया में तो फांसों प्रीत लगाई भारा श्याम। सावरिया में तो फांसों प्रीत लगाई भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। आंसू गिरधर लाल जी मोटी पड़ी पिछान। आंसू गिरधर लाल जी मोटी पड़ी पिछान। जन्म जन्म रा आप हो प्रियतम म्हारा प्राण। जन्म जन्म रा आप हो प्रियतम म्हारा प्राण। चित चोर में तो थारे हाथ हूँ अब टिकाई भारा श्याम। चित चोर में तो थारे हाथ टिकाई भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। नंदलाल जी हो भारा श्याम। सावरिया में तो फांसों पई लगाई भारा श्याम। सावरिया में तो फांसों प्रीत लगाई भारा श्याम। ताली सेवा करिएगा। जय हो। सुनिया मैं सत्संग में साचा स्वामी आप। सुनिया मैं सत्संग में साचा स्वामी आप। सगपण था सो कर दियो संत गुरु बाबा। सगपण था सो कर दियो संत गुरु माँ बाप। ब्रज नंदन भारी था सो भई सगाई भारा श्याम। ब्रज नंदन भारी आसो
मोहन बिहारी लाल की जय, सांवरिया सेठ की जय, जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध को हमारे यहाँ साधन लीला माना है। परीक्षित में अधिकार है, और जब साधक में अधिकार होते हैं ना तो ही तो सद्गुरु ज्ञान देता है। पहले स्कंद में अधिकार की चर्चा है, इसलिए अधिकारी बनो, ज्ञान तो स्वतः मिलेगा। रावण के पास ज्ञान की कमी नहीं थी, चारों वेदों का ज्ञाता था, लेकिन ज्ञान तो मिला, अधिकृत नहीं था ज्ञान का। और जो अनधिकारी को ज्ञान मिलता है ना, उस ज्ञान का दुरुपयोग करता है। क्या राक्षसों ने तप नहीं किया? घनघोर तप किया राक्षसों ने भी, लेकिन उस तप का फल क्या मिला? अपार शक्ति मिली और शक्ति का दुरुपयोग किया। परीक्षित सुखदेव जी बोलने लगे, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है, ये आपका तो कल्याण करेगा ही करेगा, ये लोक कल्याणकारी प्रश्न है। राजन, सुनने के लिए तो बहुत कुछ है, कहां है समय? 100 वर्ष की यदि आयु माने हम अपनी, तो 50 वर्ष सोने में गए। 24 घंटे का दिन रात, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, 50 वर्ष सोने में निकल गए। और 50 वर्ष बचे, उसमें भी महाराज यदि 100 वर्ष मान ले तो कहां कौन जीता है महाराज? बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में ऐसे वृद्ध जन हैं। और 50 वर्ष बचे, उसमें भी संसार का व्यवसाय, व्यवहार निभाना, यूं ही निकल जाते हैं। फिर कहो भैया थोड़ा कथा सुन लो, सत्संग करो, करना ही तो है, बस शादी ब्याह हो जाए फिर तो कोई काम है नहीं। ब्याह हो गया भैया, बच्चे हो जाए वो भी हो गए, बच्चे बड़े हो जाए वो भी हो गए, अब बस इनकी शादी कर दें तुम्हारा सारा झंझट खत्म, कोई काम नहीं फिर तो हमारा। कई लोग हमको कहते हैं महाराज एक आशीर्वाद हमको ऐसा दीजिए, इन बच्चों को अपने अपने काम में लगा दें, फिर हम आपके साथ हो लेंगे। लेकिन आज तक तो दुनिया में ऐसा कोई मिला नहीं है? कोई नहीं। बच्चे अपने काम में लग गए, अब तो चलो। बोले बस महाराज इन बच्चों को का विवाह हो गया, लेकिन घर में कोई लाला आ जाए, बाबा बाबा कहने लगे, अरे तुम्हारी बेटी भी तो थी। बोले वो तो चली गई अपने ससुराल। फिर अब बेटा क्या कहता, बेटे का बेटा क्या कहता? कहता बाबा बाबा बाबा। इसका मतलब जानते? बोले अब काम करो। बोले क्या? बोले अब तुम भी बाबा बन जाओ। हा? लेकिन वो घर का आदमी कहता महाराज तैयार तो था मैं बाबा बनने को, लेकिन बेटी का बेटा आया, कहता नाना नाना। तो इधर के बेटे ने तो कह दिया बाबा बाबा। सोच लिया था महाराज, लेकिन क्या करें, बेटी का बेटा मना करता है, इसीलिए मैं बैठा हूं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको बेटी के बेटे ने नाना कह दिया। करूंगा 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 करूंगा, भजन करूंगा, ये तो मरूंगा, यही भूल जाते हैं। हा? कई प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं।
तो मेरे नारायण, मूल सूत्र यह है, कई लोग तो कहते हैं चलो भैया कथा सुनने, बड़ा सुंदर जवाब दे, कथा की बात करते हो, यहां तो मरने का फुर्सत नहीं है, ऐसा बोलते हैं। मैं उन लोगों से ऐसा कहा करता हूं, जब फुर्सत मिले तभी मरना। अच्छा, मरने का कहीं फुर्सत होता है? इतना समय आपने पर्टिकुलर रखा होगा, कब? बोले इतना समय हमने मरने के लिए सुरक्षित रखा है। जैसे मरने का फुर्सत नहीं है, हो जाता है, मरना पड़ता है, तो भैया भगवान के भजन को भी अपने आप करना पड़ेगा, करते हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सब कुछ तुमने एकत्रित किया हो, लेकिन भगवान की शरणागति न हो। सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, और भगवान की शरणागति हो, फिर क्या कहना। तो मेरे नारायण, एक छोटा सा उदाहरण दूं। एक व्यक्ति है, उसे कहीं यात्रा में जाना है, और चला गया स्टेशन, ट्रेन में बैठना है, और जैसे पहुंचा, महाराज